श्री सती जी को मोह हो गया। चले जात शिव सती समेता पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी उर उपजा संदेह विषेक। शंकर जगत बद्य जगदीशा सुन्नर मुन सब नावत शेषा। तिन्य सुत कीन परनामा कह सचिदानंद परधामा। शंकर भगवान तो जगत बंद हैं, सारा जगत उनकी वंदना करता है। उन्होंने राजा के पुत्र को प्रणाम कैसे किया। विष्णु जो सुरहित नर तुनधारी सो सर्वज्ञ जिता त्रिपुरारी। यदि विष्णु भगवान मनुष्य शरीर धारण करते देवताओं के कार्य के लिए, तो वो तो जैसे शंकर भगवान सर्वज्ञ हैं वैसे विष्णु भगवान सर्वज्ञ हैं। खोजे सो ये अज्ञ नारी। अज्ञानी की तरह वो नारी की खोज क्यों करती। भाई यदि जानकारी है तो अज्ञानी की तरह फिर खोज क्यों करती। अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान का चरित्र अत्यंत विचित्र है, जिसको जान ही परम सुजान ही जान सकते हैं। श्री शंकर भगवान मगन हो रहे हैं उसी रूप को देख करके, और उसी रूप को देख करके सती जी को अति प्रबल मोह हो गया है। संदेह की अग्नि में जल रही हैं, परेशान हो रही हैं। श्री अंबा सती जी कहती हैं कि अज्ञानी की तरह वह स्त्री को नहीं खोज सकता, और दूसरे शंभु गिरापुन मृषा न होई। शंकर भगवान की वाणी मृषा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि भक्ति तो है लेकिन संदेह हो गया है। नास्तिक नहीं हो गई हैं, भक्ति तो है परंतु संदेह हो गया है। संदेह कभी कभी हो जाता है। तो श्री सती जी महाराज कहती हैं शंकर भगवान की वाणी असत्य नहीं हो सकती है। वो तो कह ही रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। इनमें कोई सत्य नहीं दिख रहा है। भाई जो सत्य होता है उसका कभी अभाव नहीं होता है। किशोरी जी यदि सत्य हैं तो उनका कभी अभाव कैसे होगा। वो तो उनके पास ही होंगी, फिर ये रोते हुए क्यों फिर रहे हैं। राम जी किशोरी जी एक ही हैं। सत्य का इनमें न सत्य दिख रहा है न चित्त दिख रहा है। चित्त मतलब ज्ञान। इनको ज्ञान होता तो ये पशु पक्षी से क्यों पूछते, किसी मनुष्य से पूछना चाहिए। पूछे चले लता पाती, वृक्ष और पादप से पूछते हुए चल रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछते हुए चल रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इनमें न सत्य दिख रहा है न चित्त दिख रहा है, और आनंद तो दिख ही नहीं रहा है, रो रहे हैं। तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं। और शंकर जी की वाणी भी मृषा नहीं हो सकती है। हे सती जी, आपका स्त्री स्वभाव है। स्त्री स्वभाव में सहज में संदेह अधिक होता है। ऐसा संशय नहीं रखना चाहिए। जिसकी कथा श्री अगस्त जी महाराज जी ने गाया है, और जिनकी भक्ति का दान मैंने अगस्त जी महाराज जी को किया, वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम जी हैं। जिसकी सेवा पूजा बड़े बड़े मुनीश्वर लोग संत जन किया करते हैं। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव श्री राम जी महाराज हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं ब्रह्म कहि नेत निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरयो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों के कल्याण के लिए श्री राम जी महाराज ने अवतार लिया है। श्री राम जी महाराज ने मानव अवतार धारण किया है अपने भक्तों के सुख के लिए। श्री शंकर भगवान ने नाना प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी को समझ में नहीं आया। लाग नवुर उपदेश
जदब कहो से बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बल जान जी। शंकर भगवान कहते हैं आपको संदेह ही है तो परीक्षा ले लो। अम्बा श्री सती जी कहती हैं आप भी चलिए हमारे साथ। शंकर भगवान कहते हैं मुझे संदेह नहीं, मुझे संदेह नहीं तो मैं क्यों चलूं? आपको संदेह है तो आप जाओ। तब लग बैठ रहा हूं बट छाही, मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं। बट माने विश्वास, मैं विश्वास की छाया में बैठा हूं। मुझे विश्वास है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जब लग तुम आई हो मुहि पाही, जब तक तुम मेरे पास आना परीक्षा ले लो। श्री सती जी ने शंकर भगवान से आज्ञा लिया और परीक्षा लेने के लिए गईं। यहाँ शंकर भगवान मन में विचार करती हैं दक्ष श्रुता का नहीं कल्याणा, मोरे कहे न संशय जाही, विद विपरीत भलाई नहीं। श्री शंकर भगवान का नाम जपने लगे। कोई है सो जो राम रच लाखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। शंकर भगवान का नाम जपते हुए बैठे हुए हैं और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई हैं। श्री शंकर भगवान ने सती जी को भेजा है कि आपके मन में संदेह है तो परीक्षा लो, मैं तब तक यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। सती जी जाती हैं और मन में विचार करती हैं लेऊं परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षा लेऊं। सती जी सोचती हैं कि राम लक्ष्मण श्री किशोरी जी के विरह में व्याकुल हैं, क्यों ना मैं उन्हीं का रूप धारण कर लूं। यदि ये परब्रह्म परमात्मा राम हैं तो हमको जान जाएंगे, यदि नहीं हैं तब ये हमें नहीं पहचान पाएंगे, हमें साक्षात सीता के रूप में जानेंगे और परब्रह्म परमात्मा है तो सती के रूप में जानेंगे। जो भगवान शंकर भगवान के इष्ट देव हैं, यदि वही राम होंगे तब हमें सती के रूप में जानेंगे। यद्यप शंकर भगवान ने कह दिया सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, फिर भी संदेह नहीं गया। शंकर जी के पुण्य पति वचन मृषा कर माना, मैं जो कीन रघुपति अब माना। शंकर जी के वचन को भी झूठा मान रही हैं, तब तो परीक्षा लेने जा रही हैं। श्री राम जी महाराज देखते हैं सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो सर्वज्ञ राम भगवाना। निज माया भले हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदवानी। सटरी कपट जाने सुरस्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। जोर पान प्रभु केन प्रणामू। जब परीक्षा लेने आई ही हैं तो जो परीक्षा लेने जाता है वो मास्टर होता है, जिसकी परीक्षा ली जाती है वो विद्यार्थी होता है। परीक्षा लेने आई हैं तो प्रणाम किया कि भाई हमारे शिक्षक हैं, तो भगवान ने प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, और अपना नाम भी बताया, दशरथ नंदन राम मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता जी, वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? शंकर भगवान कहाँ गए?
कहो बहोर कहाँ विषकेतु, विपिन अकेल फिरऊ कहीं हेतु। वृषकेतु, केतु माने पताका होता है, ध्वजा होता है। धर्मध्वज, वृषभ माने बैल होता है। वृषभ माने बैल यानी धर्म। तो वृषकेतु माने धर्मध्वज श्री शंकर भगवान कहाँ हैं? धर्मध्वज का साथ छोड़ करके तुम अकेले यहाँ विपिन में कहाँ फिर रही हो? जो धर्म की धुरी हैं, ऐसे शंकर भगवान को छोड़ करके अकेले वन में फिर रही हो। और इससे एक काम और कि मुझे छोड़ करके अकेले वन में श्री किशोरी जी रहीं, देखो राक्षस उनका अपहरण कर ले गए, तुम भी अकेले फिर रहे हो, कहीं दूसरा काम न हो जाए। इसलिए विपिन अकेले फिरो कहीं हेतु, अकेले वन में स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। अपने पति को छोड़ करके अकेले वन में स्त्री को नहीं घूमना चाहिए। ऐसे हमारे भी श्री किशोरी जी वन में अकेले हमको बाहर कर दिया तो उनको दुख सहना पड़ रहा है। श्री राम जी महाराज जी के वचनों में बहुत सारे अर्थ हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, बहुत प्यार से बोले मृदु परंतु गूढ़ सुनी। उपजा उर संकोच, सती महेश सभीत पुनि। सती सभीत महेश वहीं चली, हृदय बड़ सोच। शंकर जी के पास चलती हैं, नाना प्रकार से अपने आप को धिक्कारती हैं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अपनी अज्ञानता को राम जी के ऊपर डाला। जिसका स्मरण करने से अज्ञान मिट जाता है, ऐसे प्रभु राम जी को मैं साधारण मानव करके माना। श्री राम जी महाराज ने देखा है कि सती जी को दुख है तो अपना प्रभाव दिखाया। सती दीख कौतुकमक जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। आगे राम जी, लखनलाल जी, किशोरी जी जा रहे हैं। फिर पीछे देखती हैं तो वहाँ भी राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी। आजू बाजू देखती हैं राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी। जहाँ चितमय तहाँ प्रभु आसीना। और ऐसे ही नहीं, वही राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी जो रो रहे थे, वही राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी, उनकी सेवा सब बड़े बड़े सिद्धगण कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। सती सरस्वती जी और लक्ष्मी जी अनेक अनंत अनंत करके देखा। सब ये भगवान की चेरी बनी हुई सेवा कर रही हैं, श्री किशोरी जी की सेवा में लगी हुई हैं। जय जय वेश आजाद सुर तिह तिह तन अनुरूप। जहाँ तहाँ श्री राम जी महाराज जी को शक्तियों के सहित देखा। जीव चराचर जो संतारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजे प्रभु देव बहु भांति, बहुभेषा। राम रूप दूसर नहीं देखा। राम जी का रूप दूसरा नहीं देखा। अनेक अनंत अनंत करके देवी देवताओं को देखा। श्री सती जी ने को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। सारे संसार को दिखाया कि सारा संसार दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया इनके नीचे है, इन्हीं की कृपा से पल रही है, पुस रही है, सबका कार्य चल रहा है। श्री सती जी ने देखा, हृदय कंपतन सुध कछु नाही, नयन मोद बैठी मगमाही। चारों तरफ वही वही दिख रहे हैं, डर लग गया। आंख मूंद करके बैठ गई रास्ते में। फिर से आंख खोल करके देखा तो कछु न दिखता दक्ष कुमारी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब शंकर भगवान के पास जाती हैं, बारंबार श्री राम जी महाराज जी के चरणों में सिर झुका करके
श्री शंकर भगवान के पास जाती हैं। शंकर भगवान ने हंस करके कुशलता पूछते हैं। जो राम जी की परीक्षा लेगा उसकी कुशलता जैसी होती है ये तो अच्छी तरह से शंकर भगवान को मालूम है। जयंता गया था परीक्षा लेने के लिए, उसको कितना कष्ट हुआ, फिर राम जी ने ही बचाया। ऐसे सती जी परीक्षा लेने गई हैं। राम जी की परीक्षा कोई ले तो उसकी कुशलता क्या होती है, इसको शंकर भगवान अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हंस पूछी कुशलात, हंस करके कुशलता पूछते हैं। लेन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। आपने किस विधि से परीक्षा लिया, सत्य सत्य हमसे कहिए। श्री शंकर भगवान ने श्री सती जी राम जी का प्रभाव विचार करके भय के कारण शंकर जी से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, लेन केन प्रणाम तुम्हारी नहीं। आपकी तरह ही मैंने प्रणाम किया है, कोई परीक्षा नहीं लिया। श्री शंकर भगवान ने ध्यान धर करके देखा, सारा चरित्र जान गए। शंकर भगवान कहते हैं आपका कोई दोष नहीं है, बहुर राम माया सिरनावा। भगवान की माया अति प्रबल है, अति प्रचंड रघुपति के माया, यही न मोह अस को जग जाया। इतनी प्रचंड राम जी की माया है, जिसको न मोह ले ऐसा संसार में कौन जन्मा है। श्री बहुर राम माये सिरनावा, प्रेर रति जी झूठ कहावा। सती कीन सीता कर वेसा, शिव और भयो विषाद विशेखा। शंकर जी के हृदय में बड़ा विषाद हो गया। सीता जी का वेश इन्होंने धारण कर लिया, अब क्या करूं, अब कैसे काम चले। श्री शंकर भगवान ने मन में सोचा, यदि अब इस शरीर से प्रेम करती हैं पत्नीवत, तो मिटे भगत पथ होय पर अनीति। भक्ति की रीति मिट जाएगी, बड़ी अनीति होगी। इसलिए परम पुनीत न जाय तजी, परम पवित्र हैं ये। हमको छोड़ करके स्वप्न में भी किसी दूसरे पति का चिंतन नहीं किया है, इसलिए परम पवित्र हैं। जीवन में एक बार भी मुझे छोड़ करके किसी पराये पति का चिंतन नहीं किया, इसलिए परम पुनीत हैं, छोड़ने लायक नहीं है। छोड़ने पर बड़ा अपराध हो जाएगा। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। और प्रेम करते हैं तो बड़ा पाप होगा, क्योंकि सीता जी का वेश धारण किया। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। हृदय में बड़ा संताप है। श्री शंकर भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। बारंबार प्रणाम करके श्री शंकर भगवान राम जी का स्मरण करते हैं। राम जी का स्मरण करते करते हृदय में बात आ जाती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भी संदेह होता है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो राम जी का स्मरण करें। शंकर भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। सुमिरत राम हृदय से आवा, राम जी का स्मरण करते करते ऐसा हृदय में आया। प्रतिज्ञा कर दिया, इस शरीर से सती का भेंट मेरा और सती का भेंट नहीं होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर दिए। अब प्रतिज्ञा कर दिए, देवताओं का क्या मतलब है। देवता लोग आकाशवाणी कर दिए, असपन तुम बिन करे कुआना, राम भगत समर्थ भगवाना। देवताओं को क्या पड़ी है, क्या मतलब है कहने की। एक तो खुद दुखी हैं बेचारे दोनों ही, पति पत्नी आपस में इतने दुखी हैं, दूसरे ऊपर से वो बताई प्रमाणित कर रहे हैं कि आपके समान कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। सती जी ने पूछा, भगवान कौन सी प्रतिज्ञा कर दिए।
बार बार पूछती हैं शंकर भगवान से, और शंकर भगवान उसकी जगह पर भगवान की कथा सुनाते हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान कैलाश पहुंच जाते हैं, वहां शंकर भगवान अपना प्रण समझ करके कि हमारे प्रण की रक्षा हो, ऐसा समझ करके बैठे बट तर कर कमलासन लगा करके शंकर भगवान बैठ गए हैं। और समाधि ऐसी लगी, ऐसी समाधि लगी, 87,000 वर्ष की समाधि। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाध अखंड पारा। सती वसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग दिवस सिराहि। श्री सती जी ने समाधि के समय भगवान श्री राम जी का भजन करना चालू किया। मैं इस दुख से कैसे पार हूं, दुख रूपी सागर से कब मैं पार होऊंगी। हे भगवान, आप कृपा करें। मन में राम जी का स्मरण करती हैं और कहती, हे भगवान, यदि आप दीन दयाल हैं, आरती का हरण करने वाले हैं, तो आपसे मैं विनती करती हूँ, यह मेरा शरीर छूट जाए। हमारे प्राण प्रीतम, हमारे प्राणाधीश श्री शंकर भगवान जिस शरीर का परित्याग कर दिए हैं, उस शरीर को रख करके मैं अब क्या करूंगी। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय करिए कि मेरा शरीर छूट जाए। श्री सती जी ने कहा, हे राम जी, यदि मेरे शंकर जी के चरणों को छोड़ करके और किसी में मेरा मन नहीं है, तो होय मरण जे मिनह श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो जम समदर्शी सुनी प्रभु करो सुबेग उपाय। आप समदर्शी हैं हे राम जी। राम जी के प्रति अब प्रेम हो गया, पहले तो नहीं था, लेकिन जब उनकी महिमा देख लिया, विराट स्वरूप का दर्शन किया, राम जी में प्रेम हो गया है। हे राम जी, आप समदर्शी हैं, मेरे हृदय की बात को जानने वाली हैं। हे राम जी, आप ऐसा उपाय करिए कि मेरा मरण बिना श्रम के ही, बिना दुख के ही हो जाए। जो दुसह विपत्ति आती है मरते समय, उस विपत्ति से मैं बच जाऊं और बिना श्रम के मेरा मरण हो जाए और मैं शिव को प्राप्त कर लूं। इस प्रकार से दुखी हैं श्री अम्बा पार्वती जी। इधर अम्बा श्री सती जी, अभी तो पार्वती का जन्म ही नहीं हुआ, इस प्रकार से दुखी हैं। इधर दक्ष प्रजापति को श्री यहीं रोक, समय अब अधिक होगा, इसलिए 2 मिनट और कह करके इस कथा को यहीं रोक देंगे। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से लायक समझ करके दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बना दिया। दज्जह कीन प्रजापति नायक, बड़ा अधिकार मिला। उन्होंने सोचा, शंकर जी ने मेरा अपमान किया था ब्रह्म सभा में एक बार, मैं उनको भी जो है नीचा दिखाऊंगा, ऐसा समझ करके एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को पत्री नहीं गई, उनका आवाहन नहीं हुआ, समस्त देवी देवताओं का आवाहन हुआ है। तो
समस्त देवी देवता अपने यान में चढ़ चढ़ करके उस यज्ञ के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर शंकर भगवान जो है बीते सम्मत 787 तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 वर्ष बीते, श्री शंकर भगवान ने अपने समाधि को छोड़ा। श्री सती जी जाकर के भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम कर किया। राम राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगत पर जागे। श्री शंकर भगवान राम 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 सीताराम 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 जपने लगे तो सती जी ने समझ लिया कि अब जगतपति शंकर भगवान जग गए। जा कर के चरणों में वंदन किया है। श्री शंकर भगवान ने सन्मुख आसन दिया, और सन्मुख आसन किसका होता है? माता का होता है। वाम भाग में स्त्री का आसन होता है, और सामने जो है माँ का आसन होता है। सामने आसन दिया श्री सती जी, और पूर्ण रूप से उनका अनुमान जो है सत्य हो गया कि मुझे त्याग दिए हैं प्रभु।